हेलो साथियों, तो कैसे आप सभी। वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सेंटेंसेस बनाने की, और जो अब तक मैंने आप सभी को पढ़ाया है उसी की हम लोग धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे साथियों। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है साथियों स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या? किसी का कुछ होना या कहीं होना। ठीक है, किसी का कुछ होना या कहीं होना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो सिंपल टेंस होता है साथियों, जो सिंपल टेंस होता है इसका सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ होता है। और आपको ये भी बता दूँ, स्टेट ऑफ बीइंग सिंपल टेंस का ही अपने आप में एक भाग है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग किसी का कुछ होना या कहीं होना। किसी का कुछ होना, किसी का कुछ होना या कहीं होना। किसी का कुछ होना या कहीं होना। ठीक है, मतलब व्यक्ति या तो कुछ है या कहीं है, या तो कुछ है या कहीं है। जब इस तरीके की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, और आपने ये भी देखा था कि जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसके टेंसेस कितने होते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होना या कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना। ठीक है, इसके तीन टेंस आएंगे साथियों, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था प्रेजेंट टेंस, दूसरा देखा था अपने पास्ट, तीसरा हमने इसका यूज देखा था फ्यूचर में। फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट के लिए आपको पता ही है, प्रेजेंट की हेल्पिंग जो होती है वो होती है इसकी इज, एम एंड आर। पास्ट की इसकी हेल्पिंग वो होती है वॉज एंड वर। और फ्यूचर के लिए इसकी हेल्पिंग वो होती है विल बी, विल बी। ठीक है, कोई व्यक्ति कुछ है, कोई व्यक्ति कुछ था, कोई व्यक्ति कुछ होगा। है तो प्रेजेंट, था तो पास्ट, होगा तो फ्यूचर। ठीक है, कुछ है इज एम आर, कुछ था वाज वर, और कुछ होगा विल बी। आइए देखते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कहाँ पर किसका यूज़ होता है। इस का यूज़ कहाँ करते हैं, एम का यूज़ कहाँ करते हैं, आर का यूज़ कहाँ करते हैं। आइए देखते हैं एक बार और। जो आई होता है, आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का। ठीक है, और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना इज। जैसा ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, इनके साथ हम यूज़ करेंगे इज। यू, वी, दे और एक से अधिक नेम्स, इनके साथ हम यूज़ करेंगे आर। ठीक है साथियों, उसी के जस्ट बाद आप सभी ने देखा था यूज़ पास्ट का। तो पास्ट में हम लोग जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, आई, ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है वॉज। यू, वी, दे और एक से अधिक नेम्स, इनके साथ आप यूज़ करेंगे वर। सिंगुलर के साथ में यूज़ करना वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ करना है वर। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर की। तो फ्यूचर में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सभी के साथ में यूज़ करना विल बी। जैसे आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे और एक से अधिक नेम्स, इन सभी के साथ आप यूज़ करेंगे विल बी। ठीक है, यही आपने देखा था। आइए साथियों अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे यदि मुझे कहना हो कि मैं खुश हूँ तो मैं कहूँगा आई एम हैप्पी, और मैं खुश था तो मैं बनाऊँगा आई वॉज हैप्पी, और मैं खुश होऊंगा आई विल बी हैप्पी। वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, और वह मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा तो ही विल बी माई बेस्ट फ्रेंड।
वह इंदौर में है। शी इज़ इन इंदौर। वह इंदौर में थी तो शी वॉज इन इंदौर, और वह इंदौर में होगी, शी विल बी इन इंदौर। यह मेरी गलती, इट इज़ माई मिस्टेक। यह मेरी गलती थी तो आप कहेंगे इट वॉज माई मिस्टेक, और यह मेरी गलती होगी तो इट विल बी माई मिस्टेक। ठीक है। और पापा ऑफिस में है, फादर इज़ इन ऑफिस। पापा ऑफिस में थे, फादर वॉज इन ऑफिस, और पापा ऑफिस में होंगे तो फादर विल बी इन ऑफिस। आप हो तो यू आर, आप थे यू वर, आप होंगे यू विल बी। ठीक है। जैसा मुझे कहना हो आप टैलेंटेड हो, यू आर टैलेंटेड। आप टैलेंटेड थे तो यू वर टैलेंटेड, और आप टैलेंटेड होंगे, यू विल बी टैलेंटेड। ठीक है। और जैसा और मुझे कहना हो हम हॉस्पिटल में तो वी आर इन हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल में थे, वी वर इन हॉस्पिटल, और हम हॉस्पिटल में होंगे तो वी विल बी इन हॉस्पिटल। फिर जैसा मुझे कहना हो वे विद्यार्थी हैं तो दे आर स्टूडेंट्स। वे विद्यार्थी थे तो दे वर स्टूडेंट्स, और वे विद्यार्थी होंगे तो दे विल बी स्टूडेंट्स। ठीक है। और संगीता और रानू भोपाल में है। संगीता एंड रानू आर इन भोपाल। संगीता और रानू भोपाल में थी, संगीता एंड रानू वर इन भोपाल, और संगीता रानू भोपाल में होगी तो संगीता एंड रानू विल बी इन भोपाल। तो अभी आपने देखा कि स्टेट ऑफ बीइंग में इज एम आर का यूज़ हम लोग कहा करते हैं, वाज वर का यूज़ कहा करते हैं, विल बी का यूज़ हम लोग कहा करते हैं। ठीक है साथियों, आइए अगला देखते हैं। उसके बाद मैंने आप सभी को यूज़ बताया था स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन। अब स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब क्या होता है? किसी के पास कुछ होना। हाँ, आपको साथ ही एक और चीज़ बता दो, अभी खाली मैं हेल्पिंग अप बता रहा हूँ, इसकी धमाकेदार प्रैक्टिस हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, पहले ये तो समझ ले एक बार फिर से कि कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग अप यूज़ होती हैं। स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब किसी के पास कुछ होना, किसी के पास कुछ होना या किसी को कुछ होना, किसी को कुछ होना, किसी के पास कुछ होना या किसी को कुछ होना। ठीक है, इसके भी 3 टेंसेस आएंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए इसकी हेल्पिंग होती हैं हैज़ हैव, हैज़ हैव। पास्ट के लिए इसकी हेल्पिंग होगी हैड। फ्यूचर के लिए इसकी हेल्पिंग हो रहेगी विल बी, सॉरी विल बी नहीं, विल हैव, विल हैव। अभी देखिए, किसी के पास कुछ है तो हैज़ हैव, किसी के पास कुछ था हैड, किसी के पास कुछ होगा विल हैव। जैसा मुझे कहना हो पास है तो हैज़ हैव, पास था तो हैड, और पास होगा, पास होगा तो आप कहेंगे विल हैव। अब देखिए यहाँ पर 2 हेल्पिंग हो गए, हैज़ भी और हैव भी है। अब वैसे मैंने आप सभी को बताया ही था कि कहाँ पर हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं। फिर भी एक बार देख लीजिए, 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने भी होंगे उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैज़। जैसे ही, शी, इट, कोई भी दुनिया की सिंगल चीज़ आई को छोड़कर, इन सभी के साथ आप यूज़ करोगे हैज़। यू, वी, दे, आई, और एक से ज़्यादा नेम्स, वो चाहे इंसान हो या जानवर हो, इन सभी के साथ आप यूज़ करोगे हैव। ठीक है, जैसा उसके पास है ही हैज़, कोई लड़की उसके पास है शी हैज़, इसके पास है इट हैज़, पापा के पास है फादर हैज़, आपके पास है यू हैव, हमारे पास है वी हैव, उनके पास है दे हैव, और मेरे पास है आई हैव,
और पापा और मम्मी के पास है तो पेरेंट्स हैव। अब बात करते हैं हम लोग पास्ट की, तो पास्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना सिर्फ और सिर्फ हैड, क्योंकि हैड ही है वहाँ पर। ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम, यू, वी, दे, आई और एक से अधिक नेम्स, सभी के साथ हमको यूज़ करना है हैड। उसके पास था ही हैड, उसके पास था शी हैड, इसमें था इट हैड, पापा के पास था फादर हैड, आपके पास था यू हैड, हमारे पास था वी हैड, है ना, उनके पास था दे हैड, मेरे पास था आई हैड और बच्चों के पास था चिल्ड्रन हैड। फिर अगली बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सभी के साथ आपको यूज़ करना विल हैव। ही, शी, इट, सिंगल नेम, यू, वी, दे, आई और एक से अधिक नेम्स, इन सभी के साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव, विल हैव। ठीक है, तो साथियों आइए देखते हैं इसके सेंटेंस बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो उसमें आत्मविश्वास है, तो आप कहेंगे ही हैज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसमें आत्मविश्वास था तो ही हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसमें आत्मविश्वास होगा तो ही विल हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई लड़की, उसके पास 2 लैपटॉप्स हैं, शी हैज़ 2 लैपटॉप्स। उसके पास 2 लैपटॉप्स थे तो आप कहेंगे शी हैड 2 लैपटॉप्स, और उसके पास 2 लैपटॉप्स होंगे तो शी विल हैव 2 लैपटॉप्स। इसमें पानी है, इट हैज़ वाटर। इसमें पानी था तो आप कहेंगे इट हैड वाटर। इसमें पानी होगा तो इट विल हैव वाटर। अगला देखते हैं, माँ के पास लाल साड़ी है, मदर हैज़ अ रेड साड़ी। माँ के पास लाल साड़ी थी तो मदर हैड अ रेड साड़ी। माँ के पास लाल साड़ी होगी तो मदर विल हैव अ रेड साड़ी। ठीक है, आपके पास एक सुनहरा अवसर है, यू हैव अ गोल्डन चांस। आपके पास एक सुनहरा अवसर था, यू हैड अ गोल्डन चांस। आपके पास एक सुनहरा अवसर होगा तो यू विल हैव अ गोल्डन चांस। ठीक, हमारे पास बहुत पैसा है, वी हैव लॉट्स ऑफ मनी। हमारे पास बहुत सारा पैसा था, वी हैड लॉट्स ऑफ मनी। हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। उनके पास 3 महीने हैं, दे हैव 3 मंथ्स। उनके पास 3 महीने थे, दे हैड 3 मंथ्स। उनके पास 3 महीने होंगे तो दे विल हैव 3 मंथ्स। और मेरे पास आपकी वॉच है, आई हैव योर वॉच। मेरे पास आपकी घड़ी थी, आई हैड योर वॉच। मेरे पास आपकी घड़ी होगी तो आई विल हैव योर वॉच। ठीक है, और माता पिता के पास पैसा है खाते में, पेरेंट्स हैव मनी इन अकाउंट्स। माता पिता के पास खातों में पैसे थे, सो पेरेंट्स हैड मनी इन अकाउंट्स। माता पिता के पास खातों में पैसे होंगे, मदर एंड फादर या फिर पेरेंट्स विल हैव मनी इन अकाउंट्स। ठीक है साथियों, अभी आपने ये देखा पॉजिटिव का। इसी का यदि आपको नेगेटिव बनाना हो तो हम इसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं, नो लगा करके, हैज़ नो, है ना, हैज़ नो, हैव नो, हैड नो, विल नॉट, हैव, या फिर इसको भी इसके साथ में भी आप लगा सकते हैं, विल हैव नो। ठीक है, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसको अगर एक और तरीके से आपको नेगेटिव बनाना तो आप डू और डस का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना जब डू डस का यूज़ करेंगे तब आपको सिर्फ हैव का यूज़ करना, तब आपको हैज़ का यूज़ नहीं करना है। ऐसा इधर भी आ जाएगा, हो गया। एक मिनट है साथियों, अभी देखिएगा, यदि आपको हैज़ वाले में यूज़ करना नेगेटिव तो आप यूज़ करेंगे डज नॉट हैव, डज नॉट हैव। और ये हैव वाले में यूज़ करना तो आप यूज़ करेंगे डू नॉट हैव, डू नॉट हैव। और यहाँ पर आ जाएगा आपका डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। ठीक है, आइए दोनों तरीके से देख लेते हैं इसका नेगेटिव। मैंने कहना हो उसके पास पैसा नहीं है
तो आप कह सकते हैं ही हैज़ नो मनी, या फिर आप कह सकते हैं ही डज़ नॉट हैव मनी। ठीक है, कोई लड़की उसके पास पैसा नहीं है तो शी हैज़ नो मनी या फिर शी डज़ नॉट हैव मनी। इसमें इंक नहीं है तो आप कहेंगे इट हैज़ नो इंक या फिर इट डज़ नॉट हैव इंक। पापा के पास खुले पैसे नहीं हैं तो फादर डज़ नॉट हैव चेंज या फिर फादर डज़ नॉट हैव चेंज। दो में से किसी भी तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो आपके पास किताबें नहीं हैं, यू डू नॉट हैव बुक्स या फिर यू हैव नो बुक्स। हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं, वी हैव नो न्यू क्लोथ्स या फिर वी डू नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। उनके पास ब्लैक शूज़ नहीं हैं, दे हैव नो ब्लैक शूज़ या फिर दे डू नॉट हैव ब्लैक शूज़। ठीक है, और मेरे पास आपका नंबर नहीं है, आई डू नॉट हैव योर नंबर या फिर आई हैव नो योर मोबाइल नंबर। आप पास्ट की अगर हम बात करेंगे तो पास्ट को भी आप दो तरीके से बना सकते हैं नेगेटिव में, या तो डिड नॉट हैव के साथ या फिर हैड नो के साथ। आपकी चॉइस है, आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मुझे कहना हो उसके पास लैपटॉप नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ लैपटॉप या फिर ही हैड नो लैपटॉप। लड़की उसके पास कंप्यूटर नहीं था, शी डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर, और उसके पास कंप्यूटर नहीं था, शी हैड नो कंप्यूटर। और इसमें पेट्रोल नहीं था तो इट हैड नो पेट्रोल या फिर इट डिड नॉट हैव पेट्रोल। ठीक, पापा के पास फाइल नहीं थी तो फादर डिड नॉट हैव अ फाइल या फिर फादर हैड नो फाइल। आपके पास मेरा फ़ोन नहीं था, यू डिड नॉट हैव माई फ़ोन या फिर यू हैड नो माई फ़ोन। हमारे पास समय नहीं था, वी डिड नॉट हैव टाइम, और या फिर आप कह सकते हैं वी हैड नो टाइम। उनके पास स्कूल बैग्स नहीं थे, दे डिड नॉट हैव स्कूल बैग्स या फिर दे हैड नो स्कूल बैग्स। ठीक, और मेरे पास जियो की सिम नहीं थी, आई हैड नो जियो सिम या फिर आई डिड नॉट हैव अ जियो सिम। ठीक है, राहुल और रोहित के पास नौकरी नहीं थी, राहुल एंड रोहित डिड नॉट हैव जॉब्स। राहुल रोहित के पास नौकरी नहीं थी तो राहुल हैड नो जॉब्स। देखिए साथियों, आपको नेगेटिव बनाना दो तरीके से बना सकते हैं, हैड नो के साथ में या फिर डिड नॉट हैव के साथ में। इतना याद रखिएगा, अगर डिड आ गया तो फिर आपको यहाँ पर हैव लगाना है, इसी की तरीके से। जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर डज लगाया, डू लगाया, लेकिन पीछे देखिए मैंने कहीं पर भी हैज़ नहीं लगा, क्योंकि जब डू और डज का इस्तेमाल करेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ हैव लगाना है, क्योंकि डू डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब है और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आइए आप देखते फ्यूचर को। जैसा मुझे कहना हो उसके पास समय नहीं होगा तो आप दो तरीके से इसको बोल सकते हैं, ही विल नॉट हैव टाइम पहला, या फिर ही विल हैव नो टाइम। कोई लड़की जैसा उसके पास लैपटॉप नहीं होगा तो शी विल नॉट हैव अ लैपटॉप या फिर शी विल हैव नो लैपटॉप। इसमें जैसा मुझे कहना हो इसमें इंक नहीं है, इट विल नहीं होगी, इट विल नॉट हैव इंक या फिर इट विल हैव नो इंक। राकेश में स्किल्स नहीं है तो राकेश नहीं होगी, राकेश विल नॉट हैव स्किल्स, और राकेश में स्किल्स नहीं होगी एक और तरीके से बनाना तो आप कहेंगे राकेश विल हैव नो स्किल्स। ठीक है, आप में कॉमन सेंस नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव कॉमन सेंस या फिर यू विल हैव नो कॉमन सेंस। हमारे पास किताबें नहीं होगी तो वी विल नॉट हैव बुक्स या फिर वी विल हैव नो बुक्स। उनमें धैर्य नहीं होगा, दे विल नॉट हैव पैशंस, और उनमें धैर्य नहीं होगा इससे बनाना तो आप कहेंगे दे विल हैव नो पैशंस। ठीक है, और मेरे पास घड़ी नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ वॉच या फिर आई विल हैव नो वॉच। राहुल और रोहित के पास समय नहीं होगा तो राहुल एंड रोहित विल नॉट हैव टाइम या फिर राहुल एंड रोहित विल हैव नो टाइम। तो आपने देखा साथियों कि नेगेटिव हम दो तरीके से बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब इसकी पहले तो टू बी और टू हैव की दोनों की धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, अभी आपने देखा सबसे पहले मैंने आपको बताया इंस्टेड ऑफ बीइंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग व्यक्ति का कुछ होना है कहीं होना। फिर आपने देखा इंस्टेड ऑफ पोजीशन, देखिए सबसे पहले आपने देखा इंस्टेड ऑफ बीइंग में प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा एंड फ्यूचर।
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें भी सेम आपने वही देखा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आइए देखते हैं सेंटेंस बनाते इसके। सबसे पहले अगर बात करें स्टेट ऑफ बीइंग के प्रेजेंट की, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई व्यक्ति कुछ है। पास्ट की बात करते हैं तो इसमें आएगा वॉज एंड वर प्लस ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति कुछ था। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति कुछ होगा। ठीक है, फिर टू हैव की बात करते हैं तो इसमें आएगा हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए, और ऑब्जेक्ट मतलब पास है। पास्ट की बात करेंगे तो इसमें आएगा हैड प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब हो जाएगा पास था। फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे विल हैव। पास होगा। ठीक है, कुछ है तो इज एम आर, कुछ था तो वाज वर, होगा तो विल बी। पास है हैज़ हैव, पास था हैड, पास होगा विल हैव। आइए सेंटेंस बनाते धमाकेदार। जैसा मुझे कहना हो, यह मेरी बॉटल है, दिस इज माई बॉटल। यह मेरी बॉटल थी, दिस वॉज माई बॉटल। और यह मेरी बॉटल होगी, दिस विल बी माई बॉटल। मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, आई हैव 2 बॉटल्स। मेरे पास 2 बॉटल्स थी, आई हैड 2 बॉटल्स। और मेरे पास 2 बॉटल्स होगी तो आई विल हैव 2 बॉटल्स। ठीक है, पानी ठंडा है, वाटर इज़ कोल्ड। पानी ठंडा था, वाटर वाज कोल्ड। पानी ठंडा होगा, वाटर विल बी कोल्ड। मेरे पास ठंडा पानी है, आई हैव कोल्ड वाटर। मेरे पास ठंडा पानी था, आई हैड कोल्ड वाटर। मेरे पास ठंडा पानी होगा, आई विल हैव कोल्ड वाटर। वह निराश है, ही इज़ डिसअपॉइंटेड। वह निराश था, ही वॉज डिसअपॉइंटेड। और वह निराश होगा, ही विल बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, और मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। संगीता भोपाल में है, संगीता इज़ इन भोपाल। संगीता भोपाल में थी, संगीता वॉज इन भोपाल। संगीता भोपाल में होंगी तो संगीता विल बी इन भोपाल। संगीता के पास 3 महीने हैं, संगीता हैज़ 3 मंथ्स। संगीता के पास 3 महीने थे, संगीता हैड 3 मंथ्स। और संगीता के पास 3 महीने होंगे तो संगीता विल हैव 3 मंथ्स। इंग्लिश एक आसान भाषा है, इंग्लिश इज़ अन ईजी लैंग्वेज। और रोहित मेरा भाई है, रोहित इज़ माई ब्रदर। इंदौर एक अच्छा शहर है, इंदौर इज़ अ गुड सिटी। रोहित के पास पैसा है तो रोहित हैज़ मनी। और रोहित के पास पैसा था, रोहित हैड मनी। और रोहित के पास पैसा होगा, रोहित विल हैव मनी। ठीक है, वे बीमार है तो दे आर इल। वे बीमार थे तो दे वर इल। और वे बीमार होंगे तो दे विल हैव इल। उन्हें बुखार है, दे हैव फीवर। उन्हें बुखार था तो दे हैड फीवर। उन्हें बुखार होगा तो दे विल हैव फीवर। यह मेरी गलती नहीं है, इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। ये मेरी गलती नहीं थी तो इट वॉज नॉट माई मिस्टेक। और ये मेरी गलती नहीं होगी तो इट विल नॉट बी माई मिस्टेक। मेरे पास आपकी किताबें नहीं हैं, आई हैव नो योर बुक्स। या फिर आई डू नॉट हैव योर बुक्स। मेरे पास आपकी किताबें नहीं थी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आई हैड नो योर बुक्स या फिर आई डिड नॉट हैव योर बुक्स। मेरे पास आपकी किताबें नहीं होगी तो इसको भी 2 तरीके से बोल सकते हैं, आई विल हैव नो योर बुक्स या फिर आई विल नॉट हैव योर बुक्स। पायल मेरी बहन है, पायल इज़ माई सिस्टर। पायल मेरी बहन थी, पायल वॉज माई सिस्टर। और पायल मेरी बहन होगी तो पायल विल बी माई सिस्टर। पायल के पास नॉलेज है, पायल हैज़ नॉलेज। पायल के पास नॉलेज था तो पायल हैड नॉलेज। पायल के पास नॉलेज होगा तो पायल विल हैव नॉलेज। ठीक है, और जैसा मुझे कहना हो, यह ब्लैक है, इट्स ब्लैक। यह ब्लैक था तो इट वॉज ब्लैक। और यह ब्लैक होगा तो इट विल बी ब्लैक। मेरे पास ब्लैक मार्कर है, आई हैव अ ब्लैक मार्कर। मेरे पास एक ब्लैक मार्कर था, आई हैड अ ब्लैक मार्कर। और मेरे पास एक ब्लैक मार्कर होगा, आई विल हैव अ ब्लैक मार्कर।
संगीता होशियार है, संगीता इज स्मार्ट, संगीता होशियार थी तो संगीता वॉज स्मार्ट, संगीता होशियार होगी तो संगीता विल बी स्मार्ट। संगीता के पास स्मार्टनेस है, संगीता हैज़ स्मार्टनेस, संगीता के पास स्मार्टनेस थी, संगीता हैड स्मार्टनेस, और संगीता के पास स्मार्टनेस होगी तो संगीता विल हैव स्मार्टनेस। तो आपने ये देखा साथियों। आइए अगला और देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स में मैंने आपको बहुत सारे मॉडल वर्ब्स पढ़ाई हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। कैन, कुड, शुड, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, had to, will have to, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस, अभी देखिए, कैन मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, कुड मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सका, शुड मतलब किसी को कोई काम करना चाहिए, मस्ट मतलब किसी को कोई काम अवश्य करना चाहिए, हैज़ टू, हैव टू किसी को कोई काम करना पड़ता है, और हैड टू किसी को कोई काम करना पड़ा, और विल हैव टू किसी को कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसके सेंटेंसेस देखते हैं अब हम लोग। जैसा मुझे कहना हो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो आप क्या कहेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और मैं इंग्लिश बोल सकता था तो आप कहेंगे आई कुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, सो आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश अवश्य बोलना चाहिए तो आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी तो आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। देखिए अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखिएगा जरा। देखिए कैन मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, ठीक है। कैन का मतलब होगा कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, सकता है। कुड कोई व्यक्ति किसी काम को कर सका, शुड किसी को कोई काम करना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई काम करना चाहिए। मस्ट मतलब करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हैज़ टू, हैव टू किसी को कोई काम करना पड़ता है, करना पड़ता है, किसी को कोई काम करना पड़ा। भविष्य में किसी को कोई काम करना पड़ेगा, किसी को कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। मैंने और भी आपको पढ़ाए थे मॉडल्स, फिर आपको मैंने यूज़ बताया था इज एम आर का। इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। फिर यूज़ बताया था वॉज वर, फिर यूज़ हमने देखा था विल बी, ठीक है। अभी क्या है पहले इसको देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम है, योग्य है, तो हम क्या बोलते हैं, इज एम आर एबल टू। सक्षम था तो वॉज वर एबल टू, वॉज वर एबल टू, और सक्षम होगा तो विल बी एबल टू, ठीक है, विल बी एबल टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाता है, इज एम आर एबल टू। कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाता था, वॉज वर एबल टू। कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाएगा, विल बी एबल टू। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम है तो इज एम आर एबल टू। कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम था
वाज वर एबल टू, कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम होगा, विल बी एबल टू। आइए अगला मॉडल वर्ब देखते हैं। मैं, वुड, नीड टू और नीड्स टू। डेयर टू एंड डेयर्स टू, फिर यूज्ड टू। मैं मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी काम को किसी व्यक्ति की कोई काम करने की संभावना है, ठीक है। मैं का यूज़ हम लोग करते हैं जब किसी के कोई काम करने की संभावना है या फिर शायद कोई किसी काम को कर सकता है। वुड मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करता या करेगा, ठीक है। और नीड टू नीड्स टू होता है किसी को कोई काम करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। डेयर टू डेयर्स टू मतलब होता है किसी में कोई काम करने की हिम्मत है या साहस है। और यूज टू पास्ट की हैबिट शो करने के लिए कोई व्यक्ति पहले किसी काम को किया करता था, ठीक है साथियों। तो आपने इतने मॉडल वर्ब्स देखे हैं। कैन, कुड, शुड, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू, विल बी एबल टू, मे, वुड, नीड टू नीड्स टू, डेयर टू डेयर्स टू, यूज टू, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसकी भी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, एबल टू मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम है, ठीक है। वाज वर एबल टू कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम था, ठीक है। विल बी एबल टू कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकेगा या कर पाएगा। में मतलब शायद कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है। वुड मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करता, ठीक है। नीड टू नीड्स टू ज़रूरत है किसी को कोई काम करने की, ज़रूरत है या आवश्यकता है। डेयर टू डेयर्स टू साहस है, साहस है, ठीक है। यूज टू कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था, ठीक है। आइए इसके सेंटेंसेस बनाते साथियों। जैसा मुझे कहना हो वह इस काम को कर सकती हैं, तो आप कहेंगे शी कैन डू दिस वर्क। वह इस काम को कर सकी, तो आप कहेंगे शी कुड डू दिस वर्क। उसे इस काम को करना चाहिए, तो शी शुड डू दिस वर्क। उसे इस काम को अवश्य करना चाहिए, तो शी मस्ट डू दिस वर्क। और शी आपकी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आपको लगाना पर हैज़। जैसे वह इस काम को, उसे इस काम को करना पड़ता है, तो शी हैज़ टू डू दिस वर्क। उसे इस काम को करना पड़ा, शी हैड टू डू दिस वर्क। उसे इस काम को करना पड़ेगा, तो शी विल हैव टू डू दिस वर्क। वह इस काम को करने में सक्षम है, तो शी इज़ एबल टू डू दिस वर्क। वह इस काम को करने में सक्षम थी, शी वॉज एबल टू डू दिस वर्क। वह इस काम को कर सकेगी, तो शी विल बी एबल टू डू दिस वर्क। शायद वह इस काम को कर सकती है, शी मे डू दिस वर्क। और वह इस काम को करती, तो आप कहेंगे शी वुड डू दिस वर्क। उसे इस काम को करने की ज़रूरत है, आप थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए आएगा नीड्स टू, तो शी नीड्स टू डू दिस वर्क। उसमें हिम्मत है इस काम को करने की, तो आप कहेंगे शी डेयर्स टू डू दिस वर्क। वह इस काम को किया करती थी, तो शी यूज टू डू दिस वर्क, ठीक। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सका, आई कुड हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प यू। मुझे आपकी मदद अवश्य करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी पड़ी, आई हैड टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प यू। और मैं आपकी मदद करने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने में सक्षम था, आई वॉज एबल टू हेल्प यू। और मैं आपकी मदद कर सकूँगा, तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई मे हेल्प यू। और मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करने की ज़रूरत है, आई नीड टू हेल्प यू। और मुझ में हिम्मत है आपकी मदद करने की, तो आई डेयर टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद किया करता था, तो आई यूज टू हेल्प यू, ठीक है। और जैसे मैंने बोला वे डांस कर सकते हैं, तो दे कैन डांस। वे डांस कर सकते थे, तो दे कुड डांस। उन्हें डांस करना चाहिए, तो दे शुड डांस। उन्हें डांस अवश्य करना चाहिए, दे मस्ट डांस। उन्हें डांस करना पड़ता है, दे हैव टू डांस। उन्हें डांस करना पड़ा, दे हैड टू डांस। उन्हें डांस करना पड़ेगा, दे विल हैव टू डांस। वे डांस करने में सक्षम हैं, तो दे आर एबल टू डांस। वे डांस करने में सक्षम थे, तो दे वर एबल टू डांस। और वे डांस करने में सक्षम होंगे, तो दे विल बी एबल टू डांस।
और शायद वे डांस कर सकते, तो दे में डांस, वे डांस करते, दे वुड डांस, उन्हें डांस करने की ज़रूरत है, तो दे नीड टू डांस, उनमें डांस करने की हिम्मत है, तो दे डेयर टू डांस, वे डांस किया करते थे, दे यूज टू डांस। तो अभी आपने देखा मॉडल वर्ब्स। फिर लास्ट हमने जो पढ़ा है साथियों वो पढ़ा है सिंपल टेंस। कौन सा टेंस पढ़ा हम लोगों ने? सिंपल टेंस, ठीक है। उसको एक और नाम से जानते हैं, इंडेफिनिट। सिंपल टेंस या फिर आप कह सकते हैं इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस या इनडेफिनिट टेंस। इसके भी 3 भाग रहेंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। पास्ट में किसी ने कोई काम किया, किया या करता था, किया या करता था। फ्यूचर, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट को। प्रेजेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसकी हेल्पिंग होती है डू और डस, डू और डस। पास्ट की इसकी हेल्पिंग होती है डिड, फ्यूचर की इसकी हेल्पिंग होती है विल, ठीक है। और एक और बात साथियों, जब जब आप डू और डस का या डिड का या विल का इस्तेमाल करेंगे, आपको वर्ब की सिर्फ और सिर्फ लगानी है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जहाँ जहाँ विल, डिड, डू और डस आएगा वहाँ पर आपको वर्ब की सिर्फ और सिर्फ लगानी है फर्स्ट फॉर्म। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो इसमें 2 वर्ब का यूज़ होगा, एक होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी होगी वर्ब की 5th फॉर्म, ACS वाली, है ना। पास्ट सिंपल में भी 2 वर्ब का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की 2nd फॉर्म, ठीक है। और फ्यूचर में सिर्फ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ ध्यान देना, आई, वी, दे, यू। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, सब्जेक्ट यदि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, तब आपको उस कंडीशन में लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसा ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नेम, उस कंडीशन में आपको लगाना है वर्ब की 5th फॉर्म, मतलब ACS वाला, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग भूतकाल की। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम, इन सभी के साथ आपको लगाना वर्ब की 2nd फॉर्म। अब बात करते हैं फ्यूचर की। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम, ठीक है। इन सभी के साथ पहले तो विल आएगा और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इन्हीं का यदि आपको नेगेटिव बनाना चाहती हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा, और हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या यूज़ होगी? डू और डस। तो देखिए आई, बी, यू, दे और एक से अधिक नाम, इनके साथ आपको यूज़ करना डू, और नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट। और अभी आपको बताया कि डू डस का यूज़ करेंगे तो वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, तो डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर आ जाएगा डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए इसके सेंटेंसेस देखते हैं। जैसा मुझे कहना हो, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बोलने की, स्पीक। तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। इसी का नेगेटिव बनाना, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं बोलते तो वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। वे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है, अब यहाँ पर एस लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश। और वह इंग्लिश नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। यह इंग्लिश बोलता है, इट स्पीक्स इंग्लिश। और ये इंग्लिश नहीं बोलता है, इट डजेंट स्पीक इंग्लिश।
पापा इंग्लिश बोलते तो फादर स्पीक्स इंग्लिश, पापा इंग्लिश नहीं बोलते तो फादर डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म, स्पीक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पोक। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। हमने इंग्लिश बोली, वी स्पोक इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश बोली, दे स्पोक इंग्लिश। आपने इंग्लिश बोली, यू स्पोक इंग्लिश। और उसने इंग्लिश बोली, ही स्पोक इंग्लिश। कोई लड़की, उसने अंग्रेजी बोली, शी स्पोक इंग्लिश। इसने इंग्लिश बोली, इट स्पोक इंग्लिश। सूरज ने इंग्लिश बोली, सूरज स्पोक इंग्लिश। अब इसी का यदि आपको नेगेटिव बनाना हो तो डिड आ जाएगा, और जाहिर सी बात है डिड आया तो अब किसी वो से फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे कहना हो, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। हमने इंग्लिश नहीं बोली, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश नहीं बोली, दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। आपने इंग्लिश नहीं बोली, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। कोई लड़का, उसने इंग्लिश नहीं बोली, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। कोई लड़की, उसने इंग्लिश नहीं बोली, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। पायल ने इंग्लिश नहीं बोली, पायल डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको लगाना विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम। हम आपकी मदद करेंगे, वी विल हेल्प यू। हम आपकी मदद नहीं करेंगे, वी विल नॉट हेल्प यू। वे बोलेंगे, दे विल स्पीक। वे नहीं बोलेंगे तो दे विल नॉट स्पीक। आप यहाँ आओगे, यू विल कम हियर। आप यहाँ नहीं आओगे, यू विल नॉट कम हियर। वह आपकी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू। वह आपकी मदद नहीं करेगा तो ही विल नॉट हेल्प यू। वह डांस करेगी, शी विल डांस। वह डांस नहीं करेगी, शी विल नॉट डांस। यह टूट जाएगा, इट विल ब्रेक। यह नहीं टूटेगा, इट विल नॉट ब्रेक। पापा आपको पैसा देंगे, फादर विल गिव यू मनी। पापा आपको पैसा नहीं देंगे, फादर विल नॉट गिव यू मनी। ठीक है साथियों, तो आपने ये देखा सिंपल टेंस। आइए अब इसके हम लोग धमाकेदार सभी को एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। आप तो देखिएगा, सबसे पहले टू बी जो मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, इसी का भूतकाल। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। है, था, होगा। फिर आपने देखा टू हैव। किसी के पास कुछ है, हैज़ हैव। किसी के पास कुछ था, हैड। किसी के पास कुछ होगा, विल हैव, विल हैव। ठीक है, पास है, हैज़ हैव। पास था, हैड। पास होगा, पास होगा, विल हैव। उसके जस्ट बाद मैंने आप सभी को बताया था मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में क्या क्या बताया था आपको? कैन, कुड, शुड, मस्ट। सकता है, सका पाया, इधर पा रहा है। ठीक है, शुड करना चाहिए, करना चाहिए। मस्ट करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। उसी के जस्ट बाद आपको मैंने यूज़ बताया था इज एम आर एबल टू। ठीक है, सक्षम है, इज एम आर एबल टू, सक्षम है। फिर इसी का पास्ट बता था was were able to, मतलब सक्षम था, सक्षम था। will be able to, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम होगा या कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकेगा। ठीक है, फिर हमने देखा यूज़
हैज़ हैव टू मतलब किसी को कोई काम करना पड़ता है, करना पड़ता है। हैड टू किसी को कोई काम करना पड़ा। विल हैव टू किसी को कोई काम करना पड़ेगा, किसी को कोई काम करना पड़ेगा। फिर मैं और वुड यूज्ड टू, नीड टू और नीड्स टू। ठीक है, शायद वुड करता, यूज्ड टू किया करता था, किया करता था, नीड टू नीड्स टू ज़रूरत है। फिर लास्ट मैंने आपको बताया था सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, ठीक है। सिंपल में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। किसी ने कोई काम किया, फ्यूचर विल, V1 ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं अब इसके सेंटेंसेस। जैसा मुझे कहना हो, दरवाज़ा खुला है, डोर इज़ ओपन। दरवाज़ा खुला था, द डोर वॉज ओपन। दरवाज़ा खुला होगा, द डोर विल बी ओपन। यह शुद्ध है, इट इज़ प्योर। यह शुद्ध था, इट वॉज प्योर। यह शुद्ध होगा, इट विल बी प्योर। ठीक है, यह पापा की कार है, दिस इज़ फादर्स कार। यह पापा की कार थी, दिस वॉज फादर्स कार। ये पापा की कार होगी, दिस विल बी फादर्स कार। यह मेरी स्कूल है, दिस इज़ माई स्कूल। यह मेरी स्कूल थी, दिस वॉज माई स्कूल। यह मेरी स्कूल होगी, दिस विल बी माई स्कूल। इंग्लिश एक आसान भाषा है, इंग्लिश इज़ ईजी लैंग्वेज। इंग्लिश आसान भाषा थी, इंग्लिश वॉज ईजी लैंग्वेज। इंग्लिश आसान भाषा होगी, इंग्लिश विल बी ईजी लैंग्वेज। ठीक है, और गंगा का पानी शुद्ध है, द वाटर ऑफ गंगा इज़ प्योर। गंगा का पानी शुद्ध था, द वाटर ऑफ गंगा वॉज प्योर। गंगा का पानी शुद्ध होगा, द वाटर ऑफ गंगा विल बी प्योर। किताबें उपयोगी हैं, बुक्स आर यूज़फुल। किताबें उपयोगी थी, बुक्स वर यूज़फुल। किताबें उपयोगी होगी, बुक्स विल बी यूज़फुल। मेरे पास उपयोगी किताबें हैं, आई हैव यूज़फुल बुक्स। मेरे पास यूज़फुल किताबें थी, आई हैड यूज़फुल बुक्स। मेरे पास उपयोगी किताबें होगी, आई विल हैव यूज़फुल बुक्स। वह यहाँ नहीं आ सकती, शी कैन नॉट कम हियर। मैं बोल नहीं सका, आई कुड नॉट स्पीक। आपको यह काम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस वर्क। हमें इस काम को अवश्य करना है, वी मस्ट डू दिस वर्क। वह बोलने में सक्षम है, शी इज़ एबल टू स्पीक। वह बोलने में सक्षम था, ही वॉज एबल टू स्पीक। और रानी इस काम को कर पाएगी, रानी विल बी एबल टू डू दिस वर्क। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। आपको इस काम को करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। शायद मैं आ सकता हूँ, आई मे कम। और वह यहाँ आती, शी वुड कम हियर। वह लेट आया करता था, ही यूज्ड टू कम लेट। मुझे आपकी मदद करने की ज़रूरत है, आई नीड टू हेल्प यू। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू। मैंने आपकी मदद की, आई हेल्प्ड यू। मैं आपकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। वह मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। वह इंदौर में थी, शी वॉज इन इंदौर। वह भोपाल में होगी, शी विल बी इन भोपाल। मेरे पास 3 महीने हैं, आई हैव 3 मंथ्स। मेरे पास 3 महीने थे, आई हैड 3 मंथ्स। मेरे पास 3 महीने होंगे, आई विल हैव 3 मंथ्स। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू। वह यहाँ नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम हियर। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। उन्हें इस काम को अवश्य करना चाहिए, दे मस्ट डू दिस वर्क। ठीक है, वह पढ़ाने में सक्षम है, तो ही इज़ एबल टू टीच। वह पढ़ाने में सक्षम था, ही वॉज एबल टू टीच।
वह पढ़ा सकेगा, ही विल बी एबल टू टीच। मुझे रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी डेली। मुझे रोज़ पढ़ाई करनी पड़ी, आई हैड टू स्टडी डेली। मुझे रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी डेली। और शायद आज बारिश हो, इट मे रेन टुडे। और वह यहाँ कल आता, ही वुड कम हियर यस्टरडे। और किया करता था, वह रोज़ झूठ बोला करता था, ही यूज्ड टू स्पीक अ लाई डेली। उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश। और वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश। उससे इंग्लिश पढ़ाई, ही टॉट इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाएगा, ही विल टीच इंग्लिश। ठीक है। वह मुझे जानता है, ही नोज़ मी। वह मुझे जानता था, ही न्यू मी। वो मुझे जान जाएगा, ही विल नो मी। ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू। मैंने आपसे बात की, आई टॉक्ड टू यू। मैं आपसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू। ठीक है। वह रोज़ किताबें पढ़ता है, ही रीड्स बुक डेली। वह रोज़ किताबें पढ़ता था, ही रेड बुक डेली। वह रोज़ किताब पढ़ेगा, ही विल रीड अ बुक डेली। ठीक है। वह खंडवा में रहती है, शी लिव्स इन खंडवा। वह खंडवा में रहती थी, शी लिव्ड इन खंडवा। वह खंडवा में रहेगी, शी विल लिव इन खंडवा। ठीक है। और मैं रोज़ यहाँ बैठता हूँ, आई सीट हियर डेली। मैं रोज़ यहाँ बैठता था, आई सेट हियर डेली। मैं रोज़ यहाँ बैठूँगा, आई विल सेट हियर डेली। इनका नेगेटिव कैसा बनता है साथियों, आपको पता ही है। सिंपल टेंस में डू, डस, नॉट, डिड नॉट एंड विल नॉट। और जब भी डू, डस, डिड आएगा तब आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी। जैसा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट टेल अ लाई। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट टेल अ लाई। ठीक है। वह यहाँ नहीं आता है, ही डज़ नॉट कम हियर। वह यहाँ नहीं आया, ही डिड नॉट कम हियर। वो यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर। मैं आपको नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू। वह पैसा नहीं बचाती, शी डजंट सेव मनी। उसने पैसा नहीं बचाया, शी डिडंट सेव मनी। वह पैसा नहीं बचाएगी, शी विल नॉट सेव मनी। ठीक है। और वो झूठ नहीं बोलता, ही डजंट टेल अ लाई। उसने झूठ नहीं बोला, ही डिडंट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलेगा, ही विल नॉट टेल अ लाई। ठीक है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट स्पीक। आप में बोलने की हिम्मत नहीं, यू डेयर नॉट स्पीक। आप नहीं बोला करते थे, यू यूज्ड नॉट टू स्पीक। ठीक है। वह आपकी मदद करती, शी वुड हेल्प यू। शायद मेहमान 4 बजे आएंगे, गेस्ट में कम एट 4 o'clock। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है। उन्हें मोबाइल बेचना पड़ा, दे हैड टू सेल मोबाइल्स। और उन्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, दे हैव टू वॉश क्लोथ्स। वे कोचिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, मतलब वे क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास। वे कोचिंग अटेंड नहीं कर पाए, दे वर अनेबल टू, या फिर दे वर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। ठीक है। वह बोल नहीं पाती हैं, शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक, या फिर शी इज़ अनेबल टू स्पीक। आप इसे यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ इट। आप इसका यूज़ नहीं कर पाएँ, यू कुड नॉट यूज़ इट। ठीक है। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है। और किताबें महंगी है, बुक्स आर एक्सपेंसिव। किताबें महंगी थी, बुक्स वर एक्सपेंसिव। किताबें महंगी होगी तो बुक्स विल बी एक्सपेंसिव। ठीक है। और कार के 4 पहिया हैं, सो कार हैज़ 4 टायर्स। कार के 4 टायर्स थे, कार हैड 4 टायर्स। कार के 4 टायर्स होंगे, कार विल हैव 4 टायर्स। मेरे पास 2 किताबें हैं, आई हैव 2 बुक्स। मेरे पास 2 किताबें थी, आई हैड 2 बुक्स। मेरे पास 2 किताबें होगी, आई विल हैव 2 बुक्स। ठीक है। और सोनम आपकी मदद कर सकती है, सोनम कैन हेल्प यू। सोनम आपकी मदद कर सकी, सोनम कुड हेल्प यू। सोनम आपको आपकी मदद करनी चाहिए, सोनम शुड हेल्प यू। और सोनम को आपकी मदद अवश्य करनी चाहिए, सोनम मस्ट हेल्प यू। ठीक है। तो आपने देखा साथियों कि अभी तक मैंने आपको इतनी चीज़ें पढ़ाई हैं, और आई होप आपके लिए वीडियो कारगर रहा होगा और आपको समझ में भी आई होगी ये सारी चीज़ें।